आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच देने आए हैं। उससे आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आप राइट बिलीफ का रास्ता पकड़ेंगे। आपकी जो है वो दृष्टि बदलने के लिए हम आए हैं। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। आपकी दिशा को हम सही करने आए हैं। जैसी दिशा होगी वैसी दशा होगी। आपकी नज़र को बदलने आए हैं। जैसा आपका नज़र बदलेगा तो नज़रिया बदलेगा। कुल मिला के आपकी दृष्टि को शुद्ध करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत हम अलग अलग एपिसोड रोज बताते हैं जो कि हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं, आपके खुद से जुड़े हुए हैं। हमने दो तरह के जो है वो, एक हमने केंद्र के अंदर आत्मा को रखा है और इसकी परिधि के अंदर जो है व्यवहार जगत को रखा है। व्यवहार जगत का मतलब धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, हमारा जितना लेना देना है वो परिधि पे है। लेकिन हमने केंद्र में आत्मा रखी है। हमारा चिंतन मुख्य रूप से केंद्र जो होता है वह प्रभावशाली होता है और केंद्र आकर्षण का केंद्र बनता है। तो केंद्र में हमने आत्मा को रखा है। इसी कारण हमारी एपिसोड्स जो है लोगों को सत्संग प्रिय लगती है। तो आज का हमारा विषय जो है बहुत ही सुंदर कर्मों से जुड़ा विषय है, वो है निकाचित कर्म। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्म क्या है, क्योंकि जब तक निकाचित को समझने के लिए कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म जो है हमारे मन, वचन, काया जो है तीनों योग है। तीनों योग कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो ये प्रवृत्ति करने पर ये ब्रह्मांड से जो है चतुष्पर्शी पुद्गलों को खींचते हैं और खींच करके हमारे भीतर जो है कर्मों का पुलिंदा जो कार्मण शरीर, राग, द्वेष है उसको लाके सुपुर्द कर देते हैं। अब ये पुद्गल इसी ब्रह्मांड से आते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर दो तरह के पुद्गल हैं। एक तो है अष्टस्पर्शी और एक चतुस्पर्शी। अष्टस्पर्शी होता है उसका जो मांस होता है और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श दोनों में होता है, चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी। लेकिन अष्टस्पर्शी जो स्थूल होता है वो दिखाई देता है। आज हमको जितने मकान हैं, सड़क है, रेलगाड़ी है, हेलीकॉप्टर है और जितनी दुनिया की चीज़ें जो दिखाई देती है वो अष्टस्पर्शी पुद्गल है। चतुस्पर्शी पुद्गल दिखाई नहीं देते। ये बड़ा भेद है। और चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं, अष्टस्पर्शी का भार होता है, वो मांस वाले होते हैं। और चतुस्पर्शी विज्ञान की भाषा के अंदर मासलेस पार्टिकल होते हैं, दिखाई नहीं देते और मासलेस पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल जब कोई भी शरीर का मन, वचन, काया प्रवृत्ति करता है तो ये खींच लिए जाते हैं और खींच करके भीतर दिए जाते हैं और ये चक्कर चलता रहता है। भीतर जो हमारा कार्मण शरीर है वो कर्म है, वो कर्म पौद्गलिक है, ये चतुस्पर्शी है। इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रेश होता है और स्पर्श होता है। ये जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन है पुद्गल है। तो ये जड़ है और इसको करने वाला है चेतन है। चेतन की हाजिरी के अंदर ये सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। तो ये सारा कर्मों की बात होगी। ये सारा जो हमारा कार्मण शरीर है ये 8 कर्मों का पुलिंदा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों से अगर हम इसकी उत्तर प्रकृतियाँ करें, क्लासिफिकेशन करें तो 148 टाइप की सब क्लासिफिकेशंस होता है। यानी कर्म 148 तरह के होते हैं। 148 तरह से उन कर्मों का बंधन होता
होता है और वो 148 तरह के कर्म जो है, कर्म शरीर के रूप में आत्मा से जुड़ते हैं और समय आने पर उनकी प्रकृति होती है, स्थिति होती है, प्रदेश होता है, अनुभाग होता है, वो सारा बंधन एक साथ। ये विषय अलग से है, ये विषय कर्मों का, कर्म सिद्धांत बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज निकाचित कर्म का एक विषय लिया है, इसलिए कर्म को समझना जरूरी होता है और ये कर्म बनते जाते हैं। हम देखिए, कर्म दो तरह के होते हैं। एक तो कर्म होते हैं साधारण कर्म, जो कि उसके अंदर सजातीय कर्म होते हैं, वो उनको जो है वो आपस में बदला, सजातीय कर्मों को बदला जा सकता है। और एक कर्म होते हैं वो निकाचित कर्म होते हैं, वो नियत होते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, बदलाव नहीं हो सकता। एक में करेक्शन हो सकता है, एक में बदलाव नहीं हो सकता। करेक्शन कैसे होता है? मान लो हमारा जो कर्मों का उदय भाव है, प्रारब्ध भाव है, उसके अंदर जो है हमारे जैसे कि साता वेदनीय कर्म है, साता वेदनीय असाता वेदनीय कर्म आ गया। असाता वेदनीय को जो है हम शुभ प्रवृत्ति के द्वारा उनको साता वेदनीय में बदल सकते हैं। और हमारे दूसरे ऐसे कर्म होते हैं जिसको कि हम बदल सकते हैं। कर्मों के लिए कहा गया है कि कर्म भी ईश्वर है, लेकिन कर्म भी जो है एक डिक्टेटर नहीं है। ये जो है वो इसको भी घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जिसको उद्वर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। उद्वर्तन का मतलब होता है कि बढ़ाना कर्मों को, और अपवर्तन मतलब कर्मों को घटाना। और कर्मों की उदीर्णा होती है, कर्मों की 10 जो है अवस्थाएं होती है, उदीर्णा के द्वारा हम कर्मों को इनवाइट करते हैं, क्योंकि हम जल्दी साहूकार होना चाहते हैं। साहूकार का अर्थ होता है हमारे कर्म शरीर को जल्दी छोड़ करके मुक्त होना चाहते हैं। हम जो है शाश्वत सुख का जो हमारा अभिलाषा है उसको पाना चाहते हैं, इसलिए सारी कर्मों की हमें उदीर्णा करनी पड़ती है। कर्मों को, प्री मैच्योर कर्मों को इनवाइट करके और उनको चुकाना होता है, उनका हिसाब क्लियर करना होता है, ये अवस्था होती है। लेकिन निकाचित जो कर्म होते हैं बदलाव नहीं होता। जो संक्रमण की स्थिति होती है जिसमें उद्वर्तन अपवर्तन किया जाता है, सजातीय कर्मों को बदला जाता है। साता वे शुभ को अशुभ में बदला जा सकता है, अशुभ को शुभ में बदला जा सकता है, साता को असाता में बदला जा सकता है, असाता को साता में बदला जा सकता है। लेकिन निकाचित कर्म बदले नहीं जाते, एज इट इज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि निकाचित कर्म किस तरीके से होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो गई। अब ये ऐसी असाध्य बीमारी है, उस असाध्य बीमारी का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं हुआ है, परमानेंट क्योर नहीं है। हालांकि थेरेपी वगैरह दी जाती है और थेरेपी दे करके और उसको कम किया जा सकता है। ये क्या होता है, कैंसर जो है हमारी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि बिगड़ जाती है, वो कैंसरियस सेल हो जाती है। और कैंसरियस सेल्स जो है बहुत दूसरी सेल्स को, 60 खरब कोशिकाएं हैं, उसके आसपास के एरिया को सबको कैंसरियस बना देती है। यानी ये कहा जाता है कैंसर एक तरह की दीमक होती है। जब दीमक लकड़ी के अंदर लग जाती है तो दीमक जो है वो गुणनफल में चलती है। एक दीमक है जैसे कॉकरोच, जो है कॉकरोच हजारों को जन्म देता है। दीमक है एक कोनी कीड़ी हजारों को जन्म देती है, एक दीमक हजारों को मादा जन्म देती है। और वो जो एक सेना की तरह पूरी फैल जाती है और अपना भोजन लेने के लिए उस लकड़ी को चाट जाती है, खोखला कर देती है। ठीक इसी तरह से दीमक जो है हमारे शरीर में कैंसरियस सेल बन जाती है, दीमक हो जाता है, तो शरीर को काट देती है, छलनी कर देती है। और आप समझते हो जब कोई कीड़ा आपको काट रहा है, बिल्कुल समझिए कि कोई कीड़ा आपको काट रहा है, चाहे मच्छर ही काट रहा है, चाहे चींटी काट रही है, चाहे छोटा सा जीव काट रहा है, तो उस जगह पर जब काट रहा है, जो उड़ जाता है तो कितना दर्द होता है। तो उससे दीमक हमारे शरीर को जब खाने लग जाती भीतर से, आप समझ लीजिए हमारे अवयवों तो कितना दर्द होगा। पर ये दर्द सहना पड़ता है, चाहे रोके सहो, चाहे समता भाव से सहो। ये निकाचित कर्म है, ये एज इट इज भोगे जाते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में और भी निकाचित कर्म आते हैं कि व्यक्ति लंबे समय तक परिश्रम करता है, नए नए धंधे खोलता है, और लेकिन फिर भी उसको कोई लाभ नहीं होता,
उसकी स्थिति यथावत गरीबी की बनी रहती है, क्योंकि निकासित बोया हुआ होता है। देखिए, ये निकासित कर्म क्यों बनते हैं? ये अंतराय के कारण बनते हैं। और हमारा जो अंतराय कर्म है, ये हमारा घाती कर्म है, आत्मा की घात करता है। और 5 तरह के अंतराय होते हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये हम कभी बाधा डालते हैं दूसरे के जीवन में, तब निकाचित कर्मों का बंधन होता है। कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और दोनों व्यक्ति अपना लाभ कमा रहे हैं। वो ये बता रहा है ये चीज़ इतने की है, और दूसरा खरीदना चाहते हैं, और हमने बीच में जाकर के अपनी पंचायती चालू किया, अपना अंतराय डाला, अपना विघ्न डाला, अपना ऑब्स्टेकल डाला कि ये चीज़ तो तुम जो बेच रहे हो 125 रुपये में, वो बिना मतलब से टोरा लगाता है। ये बाजार में 100, न उसको कोई ज्ञान नहीं है, न उसको लेना है न देना है। वो अपनी पंचायती के वसीभूत होकर के, अपना क्या जाना चाहिए कि शौक के रूप में होकर के, एक हवश के रूप में, और जो एक मजाक के रूप के अंदर, मजाक कई लोगों की हैबिट बन जाती है कि खाली पंचायती करना, लोगों के बीच में घर तुड़वाना, भेदभाव डालना, ये नेगेटिव थॉट्स वाले कई लोग ऐसा करते हैं। तो क्या होता है कि दोनों का जो बीच का एग्रीमेंट बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने वाला था, जबकि वो कोई समीक्षा रूप में नहीं कह रहा है, वो तो मजाक रूप में ही कह रहा है, और वह उनका एग्रीमेंट टूट जाता है। तो आपने ये लाभ में अंतराय डाली, तो वो कर्म का बंधन हो गया अंतराय का, और ये अंतराय का कर्म निकाचित हो गया। तो आप अगले जन्म के अंदर कितना ही परिश्रम करोगे, आपको लाभ नहीं मिलता है और आप परेशान हो जाते हैं। दान, दूसरा, पहला तो ये लाभ का हुआ, दूसरा दान है। दान में क्या होता है कि देखिए, कोई व्यक्ति अच्छे भावना वाला होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो किसी बेचारे को स्कॉलरशिप देता है, गरीब आदमी को, किसी गरीब आदमी के जो है वो ट्रीटमेंट में मदद करना चाहता है, और दूसरा जो किसी आदमी को वो जो है वो स्वास्थ्य रोजी रोटी के बारे में मदद करना चाहते हैं, तो हम उसके बीच में टांग अड़ा देते हैं। इस व्यक्ति को तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पैसे वाला है, ये तो स्वयं कर रहे हो, आप गलत आदमी को स्कॉलरशिप दे रहे हो, ट्रीटमेंट करा रहे हो, रोजगार इसको लोन दे रहे हो, और उस बेचारे को जो दान में आप वंचित कर देते हो। देने वाले और लेने वाले के बीच में बाधा डाल करके आपने दोनों को वंचित कर दिया। ये निकाचित बंध बनता है। उससे आपके अगले भव के अंदर जो है वो आपको वो दान पैसा होते हुए भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने अंतराय डाली, आप कंजूस बन जाते हो। पैसा बहुत आ जाता है लेकिन दान नहीं दे पाते हो। तो ये हमारी दानांतराय है, लाभांतराय, दानांतराय। और तीसरी जो है हमारी जो है दान, लाभ, भोग, यानी हमारे सामने अच्छे अच्छे व्यंजन पड़े हैं, हम उसके लिए, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सुविधा है, साधन है, हमने परचेज कर लिए, फल पड़े हैं, फ्रूट पड़े हैं, बहुत सी चीज़ें पड़ी है, मिठाई पड़ी है, लेकिन हमारे डायबिटीज़ है, डॉक्टर ने मना किया, उसका हम भोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किसी न किसी जन्म के अंदर किसी के भोग के अंदर अंतराय डाली थी, वो हमको भुगतनी पड़ती है। तो ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, हमारा घर है, उसको हम प्रतिदिन भोगते हैं। भोजन एक बार भोगा जाता है, और वो अगर आपका भोगांतराय बंधी हुई है तो कोई दादा आकर के आपको वो घर खाली करा देगा। मालिक आप हो, वो आपको फुटपाथ में फेंक देगा, आपका सामान वो मालिक बन के बांट जाएगा। ये हमारी जो है भोगांतराय का उदय है, ये भोगांतराय है। और वीर्यांतराय क्या होती है? अगर हम पिछले जन्म से जो है अंतराय बांध करके आ जाते हैं, तो वो अंतराय क्या होती है? हमारा इस जन्म में उदय काल होता है, प्रारब्ध होता है कि वीर्य अंतराय मतलब आत्मा की अंतराय, और कर्ण वीर्य और लब्धि वीर्य दो होते हैं। तो लब्धि वीर्य की अंतराय लगती है, हमारी आत्मा कमज़ोर होती है। कर्ण वीर्य की अंतराय बनती है, शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, उठने की भी शक्ति नहीं होती है। ये हमारी वीर्यांतराय होता है। अब ये चीज़ें सब निकाचित होती है, हमको एज इट इज़ भुगतनी पड़ती है। और ये भुगतने का कारण ये है कि हम
पूर्व जन्म से ऐसे कर्म करके आए हैं, इसीलिए हमारी ये निकाचित कर्म है और एज इट इज़ भेजने पड़ रहे हैं। कुछ कर्मों में तो हम फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो निकाचित का विषय है कि आप परिश्रम जिंदगी भर करते रहो, कोई फल नहीं मिलेगा। आपने जीवन के अंदर एक टारगेट बनाया, जैसे कि आप राजनीति के अंदर हो और आपने टारगेट बनाया मुझे एमएलए बनना है, और आपने राजनीति का एक एक गुर समझ लिया, बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क है, लेकिन और उस किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में उस पार्टी की जीत भी होने वाली है, लेकिन उस पार्टी का इतना परिश्रमी, इतने कॉम्पिटेंट, इतने योग्य होते हुए भी आपको उस पार्टी का टिकट नहीं मिलता है। ये आपका निकाचित है, पूरा जीवन भर चला जाता है, लेकिन आप एमएलए नहीं बन सकते। इसी तरीके से सारे निकाचित है, और ये निकाचित कर्म को एज इट इज़ इसके सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हो जाते हैं कि व्यक्ति को एज इट इज़ भुगतना पड़ता है। कुछ इस तरीके की बीमारियां आती है, कोमा की बीमारी होती है, वो निकाचित होती है। हमने देखा कि बहुत से लोग लंबे लंबे समय तक कोमा में पड़े रहते हैं, उसके अंदर उनके अंदर जान होती है, उनके अंदर उनका शरीर हलन चलन करता है, और सारा उसको भोजन ऊपर से खिलाया जाता है, और सारी उत्सर्जन तक ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ चलता, लेकिन होश नहीं है। और ये लंबे कई सालों, 5 साल 10 साल तक जो है कोमा की स्थिति में चले। ये क्या है? ये निकाचित कर्म है। मैंने अभी कुछ समय पूर्व एक शेरगढ़ का जो खत्री है, उनका जो हमारे मित्र है, उनके घर पे गया तो मुझे बताया कि 14 साल से वो खाट में पड़े हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो खड़े नहीं हो सकते, बैठे नहीं रह सकते हैं, और सारा काम करते हैं। उनकी सोच सही है, भोजन सही है, मतलब भोजन बराबर लेते हैं, उनका उत्सर्जन होता है, और वो बातचीत बराबर कर रहे हैं, और घर वाले उनकी सेवा करते हुए निकाचित कर्म का बंधन बांधा हुआ है, इसीलिए वो भोग रहे हैं। तो भाई और बहनों, कर्म के लिए कहा जाता है कि हंसते हंसते हम बांधते हैं और रोते रोते हम भुगतते हैं। इतने मैंने उदाहरण दिए। ये भोगना कितना कठिन है और कितना दुख होता है उस आदमी को। वो दुख के कारण जो हमारे नए कॉज पड़ते हैं और अगला जन्म भी दुखी होता है। इसीलिए कहा जाता है, कर्म के बारे में ये कहा जाता है कि जिसका भूतकाल अच्छा होता है उसका वर्तमान अवश्य होगा। ये क्यों कहा गया है कि भूतकाल में किसी व्यक्ति ने अच्छे कॉजेज डाले हैं, तो व्यक्ति इस जन्म में जब जन्म लेगा तो अच्छे कॉजेज के कारण उसको अच्छे कर्म फल मिलेंगे, कर्म बीज अच्छे होंगे, कर्म फल अच्छा मिलेगा, उससे उसको सुख की प्राप्ति होगी। और अब देखिए, जब व्यक्ति सुखी है तो व्यक्ति वो बुराई की तरफ क्यों जाएगा? वो जो है उसके ऊपर गलत अभिप्राय क्यों दे? गलत अभिप्राय जो सारे प्रतिक्रिया होते हैं दुख की स्थिति के अंदर होते हैं। सुख में होने का तो प्रश्न ही नहीं। सुख में ये जरूर एक व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार हमारे सारे दुखों का कारण है। ये दुखों की जननी अहंकार है, अज्ञान अहंकार है। अज्ञान, ये जो अहंकार है वो 7वीं नारकी तक ले जाता है, और ये अहंकार जो हमें मुक्ति में नहीं जानी, ये हमारा दुश्मन है। इसीलिए जितेंद्रिय कौन से होते हैं, अरियंत कौन से होते हैं? अरि का मतलब दुश्मन, अंत माने नाश करने वाला। अरियंत भगवान है, दुश्मनों का नाश करने वाला। दुश्मन कौन से? बाहर के दुश्मन नहीं, भीतर के दुश्मन। दुश्मन कहा गया है क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये 4 जो है चंडाल चौकड़ी, ये दुश्मन है, ये कषाय है, ये राग द्वेष है। इस दुश्मन को हमें जीतना है, और जो इस दुश्मन को जीत लेता है वो अरिहंत बन जाता है, वो केवली बन जाता है, वो सम्यक दर्शनी बन जाता है, और अल्टीमेटली वो परमात्मा बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, यही रुलाने वाला हमें, यही निकाचित कर्मों का बंधन करने वाला है। तो हमारा वर्तमान अच्छा है, हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो अगले भव में जब कॉजेस नहीं डालेंगे तो अगले भव के अंदर जो हमारा अगला भव कई बार तो होगा ही नहीं। कॉज डालने से, अगर अच्छे कॉज डालें तो अगला भव होगा, और अच्छे जो है उसके परिणाम आएंगे। और कॉजेज डालना बंद कर देंगे तो व्यक्ति सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था में चला जाता है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को जो है आज कसौटी पर कसते हैं, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि दुख देने से दुख होता है, सुख देने से सुख होता है, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू विल सो, सो विल यू रीप। इसीलिए किसी के साथ बुरा मत करो।
हर वक्त ये चिंतन करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि इस 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के साथ में मैं किसी को दुख ना दूं, कष्ट ना दूं। मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोद में किसी प्राणी को कष्ट ना हो, ऐसी भावना भाते रहोगे तो भीतर से एक सकारात्मक सोच आएगी, भीतर से एक सकारात्मक बुद्धि मिलेगी। वह बुद्धि आपको भटकने नहीं देगी और वह आपका कल्याण करेगी, आप में नए कॉजेज नहीं डालेगी। तो भाई और बहनों, आज का सुंदर विषय बहुत अच्छा है। हम इतनी बड़े बड़े दुखों से बचना चाहते हैं तो अपने दृष्टि को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए कि निकाचित कर्म एज इट इज भोगे जाते हैं। तो आप ये सोचिए, मुझे दुख की स्थिति में नहीं जाना है, तो पहले से तैयार हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि आप किसी व्यक्ति को दुख देना बंद कर दो, आप नेगेटिव थॉट्स को हटा दो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में कोई तरह की प्रतिक्रिया मत दो, नॉर्मल रूप में लो। कोई व्यक्ति मिलता है, मुस्कुराइए, नॉर्मल रहिए, उसके प्रति मंगल भावना कीजिए, उसके प्रति प्रमोद की भावना करिए। कोई व्यक्ति बढ़ रहा है, ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या एक कॉज है, उसके प्रति प्रमोद की भावना करो। ये बढ़ रहा है तो मेरा पड़ोसी है, मेरा बेटा है, बढ़ रहा है तो अच्छी बात ही, तरक्की मेरी हो रही है, आप उसमें खुशी जाहिर करो। दूसरे की तरक्की में अपनी खुशी जाहिर करो कि ये जो है तरक्की उसकी नहीं हो रही है, मेरी हो रही है। तो इस तरीके से हम ईर्ष्या से बचना चाहिए और हमें ये निकाचित कर्म की अगर अवधारणा को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, और बुरा नहीं करेंगे तो हमारे को सुख मिलेगा। देखिए, सुखी व्यक्ति दूसरे को सुख दे सकता है, दुखी व्यक्ति दूसरे को दुखी करेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये सनातन सत्य, ये कुदरत का कानून है, इसका अल्टीमेट ट्रुथ है कि हमें जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसीलिए जो है हमें अपने सोच को सही करना है, अपने दृष्टिकोण को सही करना है, अपना जो मिथ्या दृष्टिकोण है उसको मिटाना है। मिथ्या दृष्टिकोण हमारी नकारात्मक सोच है, उस सोच को दूर करके हमें सोच को सकारात्मक बनाना है। सकारात्मक सोच है वो गुणों की सोच है, सकारात्मक सोच मेरिट की तरफ ले जाती है, नकारात्मक सोच जो है वो हमें डीमेरिट तक ले जाती है। नकारात्मक सोच का रास्ता है नरक गति का है, सकारात्मक सोच का रास्ता है मनुष्य जीवन का है, देव गति का है, और अल्टीमेटली हम सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो सकते हैं, अक्षय सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, निकाचित कर्म के फॉर्मूले से जो है हम अपने आप को बहुत कुछ बचा सकते हैं। हम अपनी दृष्टि को सही करेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो गया, क्योंकि हमने बुरा रास्ता छोड़ दिया। कहने का अर्थ ये कि बुराई की तरफ मत जाओ, अच्छाई की तरफ रहो। और अच्छाई क्या, बुराई क्या है, ये हर व्यक्ति जानता है। एक छोटा बच्चा भी अच्छाई और बुराई को जानता है, लेकिन वो बुराई कर लेता है, वो करता नहीं है, वो हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधा हुआ है। हो रही है, उसमें कोई बात नहीं है, होने दो, लेकिन उसके साथ तन्मयाकार मत हो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, और आपके भीतर कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो हमने हमारे इस एपिसोड के जो ऊपर लिख रखा है, हमारा ईमेल आईडी है और हमारी वेबसाइट है, हमारा मोबाइल ऐप है, उसके जरिए आप अपनी जिज्ञासा को भेजिए। हमारे पास में जिज्ञासा आ रही है और उसका समाधान हम उसके मोबाइल नंबर के ऊपर या उसके ईमेल पर लगातार दे रहे हैं, और ये सिलसिला बना हुआ है। ये सिलसिला ये बात को प्रदर्शित करता है, आपके भीतर आत्मविज्ञान को देख करके बहुत बड़ी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। जिज्ञासाएं उत्पन्न होना है हमारी तरक्की का सूचक है, और हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य सिद्धांत है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप शतायु होकर के खूब समाज में परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।